इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1966 में। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीतम पाल। तो इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, प्रीतम पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला, यहाँ पे देखिए खालिस्तान आपको भरना है, डैश दिया गया है, किस स्मृति को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी। तो इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो ये आपको बताना है। तो कितना देशांतर है? ये यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ये जो जीरो लगाया जाता है इसको डिग्री बोलते हैं, जो सिंगल डैश इसका मतलब होता है मिनट, डबल डैश का मतलब होता है सेकंड, यानी कि 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड। तो इसमें थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 82, यानी कि 82 हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 18,552। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 4.3%। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो ये है 2,35,707। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 2,35,707। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई, तो ये कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2006 को। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 1 जनवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो ये की थी सर छोटू राम ने। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को डैश यानी कि खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिबंका। यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि हरियाणा राज्य को जो हरिबंका शब्द से जो है संबोधित किया है। 13 में फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। तो 14 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी कि पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे झज्जर। इसमें फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला में स्थित है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में, गुड़गांव बोलते हैं इसको। तो इसमें 17 में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? दोसी की पहाड़ियाँ, या जो है फेमस पहाड़ियाँ हैं, सभी ने सुनी होगी। तो सेकंड ऑप्शन इसमें जो 18 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 81%, 81%। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम यानी कि अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई? तो सबसे पहले ये गुरुग्राम में हुई थी, गुड़गांव में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको बोलते हैं? झूमर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो किसको बोलते हैं? कपिल देव को। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है जानते हैं, यानी किस नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है ये है जिम्नेस्टिक्स यानी कि कसरत से। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? ओम प्रकाश गांधी को। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है, यानी कि खालिस्तान में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भादों के चंद्रमास में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनको रीअरेंज करना है, जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको, ताकि इनका जो है बेस्ट एक्सप्रेशन बने, यानी कि मीनिंगफुल जो सेंटेंस बने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो सेंटेंस आपका शुरू होगा ये लेट से शुरू होगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा लेट, जो आपका बनेगा सबसे लेट एस रियलाइज दैट प्रीविलेज, यानी कि सबसे पहले जो है क्यों वाला सबसे पहले पे आएगा। उसके बाद इसके बाद आएगा टू वर्क इज ए गिफ्ट द, सेकंड नंबर पे आएगा ये जो है एस वाला। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड, ये थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ पे आएगा यहाँ पे द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। ये सेंटेंस यदि आप बोल के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है अपने पास? क्यों सबसे पहले है, सेकंड नंबर पे है एस वाला, उसके बाद है थर्ड नंबर पे है पी, और लास्ट में जो है फोर्थ नंबर पे है आर, यानी कि ये जो है इसका राइट आंसर बनेगा QSPR, जो कि अपने पास थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, इसका जो आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा यहाँ पे लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर। इसमें से आपको बताना कौन से पार्ट में एरर है। यदि कौन से भी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें जो एरर है ना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे आएगा स्टेट्स, यहाँ पे प्लूरल आएगा। यहाँ पे जो इसने गलती से मतलब जानबूझ के दे रखा ताकि बच्चे इसमें जो एरर सेलेक्ट करें कि क्या एरर है। तो वन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे राज्यों में से एक राज्य। तो यहाँ पे स्टेट्स जो है आएगा यहाँ पे। तो इसमें जो एरर होगा फर्स्ट में हो जाएगा ए में, और ए अपना कौन से में दिया गया है? थर्ड के जो है ऑप्शन में दिया गया है ए। इसको फर्स्ट वाले को मत कर देना गलती से कि फर्स्ट वाले में एरर है, तो 1 को सिलेक्ट कर लो। आगे भी देखना है आपको, ए पार्ट में एरर है तो ए पार्ट आपका थर्ड में दिया गया है। तो 28 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उससे पहले यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट जो है थिएटर डैश विलेज और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाज रेस्ट्रिक्टेड टू। जो पैसेज को आप पढ़ेंगे ना, तो पैसेज को पढ़ते आप जो है क्वेश्चनों के आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 30 है, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। तो इसमें क्या आ जाएगा? डज नॉट अफेक्ट। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न मीन्स ऑफ जो एंटरटेनमेंट और जो कम्युनिकेशन है ये क्या जो है स्ट्रीट थिएटर को जो है इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें क्या आ जाएगा? डील्स। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा थर्ड, यानी कि जो स्ट्रीट थिएटर होते हैं वो ज़्यादातर जो है पब्लिक जो इंपॉर्टेंस है उसको डील करते हैं, उनके जो इश्यू हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंप्रूव द अंडरलाइन, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया इसमें कौन सा जो है लाइन, कौन सा जो अल्टरनेट जो वर्ड है या सेंटेंस है यूज़ करें जिससे जो है ये और भी अच्छा इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया है, डज नॉट जज ईच डे बाई द हार्वेस्ट यू रीप बट बाई द सीड्स दैट
आर प्लांटिंग। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना, देखिए यहाँ पे जो है दैट आर प्लांटिंग, इसकी जगह पे क्या आएगा ताकि बेस्ट जो है यूज़ करें। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं दैट यू प्लांट, यानी कि जो आर प्लांटिंग है इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं दैट यू प्लांट। जो इसका जो है इसको यूज़ करने के बाद ये जो सेंटेंस है इंप्रूव हो जाएगा बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको फ्लैंक भरना है। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, यानी कि जिस लड़के के लाल बाल है वो मेरा भाई है। तो रेड बेल का मतलब जो रेड हेयर का मतलब क्या होता है, लाल बाल का मतलब क्या है कि उसके साथ हैं वो। तो यहाँ पे आ जाएगा विद, यानी कि द बॉय विद रेड हेयर, यानी कि जो लड़का जिसके रेड हेयर हैं यानी कि लाल बाल हैं वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद, विद का मतलब होता है साथ में। नेक्स्ट देखिए 34 में यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया गया है, एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उसकी जगह कौन सा और वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रेज सुरेश रिमेन्ड अनफेज्ड। तो यहाँ पे देखिए जो अपने पास अंडरलाइन जो वर्ड है अनफेज्ड है, तो इसकी जगह पे जो आएगा यहाँ पे अनफेज्ड का मतलब क्या होता है बेफिक्र। तो बेफिक्र का यहाँ पे जो है सेम मिलता जुलता बनेगा अनफेज्ड, UNFAZED, यानी कि बेफिक्र, बिना फिक्र के। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट करना है। सेंटेंस दिया गया है, शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इसमें जो है यहाँ पे बनेगा 35 में ये बनेगा, शी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। तो 35 में फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको जो है वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी की जो स्पेलिंग है गलत है, जो फेमिलियर है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, FAMILIAR, बाकी में कुछ ना कुछ मिस्टेक दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 37, पिक आउट द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या था, अपोजिट वर्ड। तो डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो इसका अपोजिट होना चाहिए बिना खतरनाक, यानी बिना नुकसान के, जो हानि नहीं पहुंचाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, इनोक्वेसिस, यानी कि इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक और इनोक्वेसिस का मतलब होता है बिना नुकसान के, बिना हानिकारक, बिना खतरे के। नेक्स्ट है 38 में, पिक आउट द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर मदर्स लव, यानी कि जो बच्चा है, देखिए लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, तड़पना, चाहत, यानी किसी चीज़ की अत्यधिक चाहना, तड़पना। तो बच्चा जो है माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है, तो तड़पना जो है सिनोनिम बनेगा इसका। जो क्रेव्ड होता है इसका मतलब भी क्या होता है, तड़पना, ज़्यादा ही जो है अत्यधिक चाहना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो इनमें से करेक्ट जो वर्ड है वो आपको चूज करना जिसकी स्पेलिंग सही है। तो इसमें जो राइट स्पेलिंग ये बनेगी INSTITUTIONALIZE, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 40, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड। ये भी जो है करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड चूज करना कौन सा है। तो इसमें बनेगा SUGGESTION, सजेशन, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, SUGGESTION, सजेशन। क्वेश्चन नंबर 41, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो सम्राट के लिए जो है बेस्ट उपयोग है महीपति, इसको बोलते हैं महीपति। इसके लिए जो है बेस्ट जो है पर्यायवाची शब्द है, सम्राट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म को छाटिए, इनमें से गलत कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। तो कमेंट में जो है मुझे इसका आंसर देंगे। कमेंट में जब भी आंसर देते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि क्वेश्चन नंबर 42 और इसका आंसर इस तरीके से दें ताकि पता चल जाए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा ये आपको बताना है। बाकी सभी गलत हैं। जो सांसारिक है ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यानी कि सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरसक समस्त पद का उचित विग्रह कीजिए। यानी कि भरसक का जो ये विग्रह करते हैं तो ये बनता है इसका पूरी शक्ति से। भरसक का मतलब है पूरी शक्ति से। 44 में फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय से सुमेलित विकल्प को जो है पहचान कीजिए। यानी कि आपको जो है यहाँ पे छांटना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो अन, यानी कि सभी में जो है यहाँ पे अन का मतलब क्या है, अपने पास दिया गया है यहाँ पे प्रत्यय। तो 45 में सेकंड राइट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे जो है सुमेलित विकल्प को पहचान करना है। तो इसका बनेगा यहाँ पे अन, यानी कि रावण, मोहन, श्रवण। ये जो है प्रत्यय एक तरीके से जो किसी के बाद में लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, मेरे माता पिता डैश डैश का मतलब खालिस्तान में रहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना। नगर का मतलब क्या होता है? शहर। तो इसका उल्टा क्या बनेगा आपका? गांव, क्योंकि शहर का उल्टा गांव होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग के अलावा जो आपको बताना है, जो किस्सा है ये क्या नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सलाह, अदालत और जुन, दुनिया ये जो है स्त्रीलिंग के लिए यूज होते हैं। किस्सा यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प में कौन सी संधि है? तो संकल्प में यहाँ पे जो संधि ये है व्यंजन संधि। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? अप्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य है, अप्रधान कर्ता कारक है। तो इसमें 49 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है अनुकरण, यानी इसमें जो राइट आंसर किया जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे जो है अनुकरण जो धातु इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो वाक्य है इसका जो है क्या मतलब है? अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, यानी कि मौका चला गया है, टाइम चला गया है, अब जो है पछताने से कुछ नहीं होता। ये वर्ड जो आपने बचपन से सुना होगा मुहावरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो तत्सम रूप है ये है वक्। 52 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमिलित नहीं है? तो इसमें से गलत कौन सा ही आपको बताना है। तो देखिए सलेश जो है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व बिचारी चोर, ये बिल्कुल सही है, सलेश अलंकार है। नेक्स्ट है, मानवीकरण, संध्या घनमाला की सुंदर ओडे रंग बिरंगी छीट, ये भी सही है। नेक्स्ट है, रूपक नील परिधान बीच सुकुमार खुल का मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, ये जो है यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं है। तो इसमें सबसे अलग छाटना है जो गलत है, जिसका सुमेलित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये जो है राइट आंसर होगा अपना थर्ड ऑप्शन, जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग छाटिए। अज्ञान में जो उपसर्ग कौन सा है? जो उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले लगते हैं। तो इस उपसर्ग जो स्पष्ट कीजिए कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें ये जो उपसर्ग ये है तत्सम उपसर्ग। इसमें जो 54 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि विराम जो शब्द है, विराम चिन्ह का यूज करके जो है आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ पे बनेगा, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो ये जो है बिल्कुल बेस्ट है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3 कथन दिए गए हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग है, सभी पलंग कमरे हैं। तो इसमें आपको बताना है बेस्ट कौन सा बनेगा। तो 56 में देखिए मतलब कि कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है, गलत निकलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए कुछ कुर्सियाँ बना लेता हूँ, मेज, सॉरी सबसे पहले मेज को मैं एम से डिनोट कर लेता हूँ, याद रखना मेज एम है। कुछ कुर्सियाँ पलंग है, तो ये जो है कुछ कुर्सियाँ पलंग, यानी कि कुछ मेज जो है कुर्सियाँ हैं। तो ये मेज लिख दिया मैंने, अब कुर्सी को मैंने चेयर लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ मेज चेयर हो गई। आगे सभी पलंग, और नेक्स्ट है सबसे पहले है कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो मेज और कुर्सियां मैच हो गई। नेक्स्ट है कुछ कुर्सियां पलंग है, तो चेयर फिर से कुछ पलंग हो गई। यहाँ पे मैं आगे जो है चेयर बना देता हूँ, आगे पलंग लिख देता हूँ, पलंग को यहाँ पे मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में बताएगा सभी पलंग कमरे हैं, यानी कि पलंग सारे कमरे हैं। तो पलंग बड़ा, पलंग के बाहर चारों तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे कमरा, कमरे को मैं के से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि पलंग उसके अंदर आएगा, सभी कमरे हैं, सभी पलंग कमरे हैं। अब यहाँ पे इसने पूछा है कुछ कमरे मेज हैं, यानी कि कुछ कमरे मेज हैं, ये बताना। तो देखिए यहाँ पे मेज इधर रह गया, कमरे इधर रह गए, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, पहला गलत है। कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, तो देखिए कमरे यहाँ पे के है, ये के है, और ये कुर्सियाँ हैं, तो देखिए दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं थोड़ी दूर में, तो सेकंड यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। थर्ड है कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, तो पलंग यहाँ पे देखिए पी है,
और कुर्सी यहाँ पे जो है चेयर सी है, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये भी काट रहे हैं, पलंग और कुर्सी भी आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा काट रहे हैं, तो थर्ड जो है थर्ड भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, जो कि अपना फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 9 का डबल होता है 18, फिर 9 का ट्रिपल होता है 27, नेक्स्ट है 7 का डबल 14, 7 का ट्रिपल 21, 8 का डबल 16, फिर आगे जो है 8 का ट्रिपल 24, यानी कि 8 की टेबल लिख रखी है। यानी कि 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 7 दूनी 14, 7 21, 8 दूनी 16, 8 24। लेकिन जब आप सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं तो 6 दूनी 12 होना चाहिए, 6 18, यानी कि 9 की जगह पे अगर यहाँ पे 12 आना चाहिए था। तो यहाँ पे इसने पूछा है कौन सा गलत है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा अपना 6 9 18, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि एक औरत की ओर इशारा किया राजा ने। तो यहाँ पे मैं राजा बना लेता हूँ। देखिए कोई ये जो है राजा है, इसने एक औरत की ओर इशारा किया। अब औरत की ओर इशारा करके क्या कहा, देखिए उसने कहा कि वह जो औरत है वह उस महिला के पुत्र, यानी कि देखिए राजा की जो माँ है, यहाँ पे देखिए एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, क्या कहा कि वह मतलब खुद राजा उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। तो राजा का उस औरत से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ से राजा की जो माँ है इसका यहाँ पे क्या आएगा, पति आ जाएगा, और पति की जो है क्या आ जाएगी ऊपर, माँ आ जाएगी। और वो जो औरत है उसकी बेटी है, यानी कि जो यहाँ पे समझिए यार, राजा की जो माँ है और माँ का जो पति है और पति की जो माँ है उसकी जो वो औरत है वो बेटी है, यानी कि ये क्या है, उसकी बेटी है। जो औरत है ये उसकी बेटी है। अब ये औरत उसकी बेटी है, तो इसका मतलब जो औरत है जो उस पति की क्या बनेगी, बहन बनेगी, सीधी सी बात है। उसकी क्या बनेगी, पति की क्या बनेगी, बहन, क्योंकि दोनों की माँ क्या है, सेम है। क्योंकि जो है फादर की जो माँ होती है वो भी दादी होती है, और जो औरत है वो भी उसकी माँ है। यहाँ पे पूछा है औरत का राजा से क्या संबंध, ये औरत उसकी क्या लगेगी। तो देखिए राजा का जो ये जो है माँ है, माँ का पति क्या लगता है, राजा का पिता, यानी कि ये जो पति है राजा का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और जो औरत है वो उसकी जो है, जो आदमी दे रखा है उसकी बहन है, तो राजा की ये क्या लगेगी, औरत बुआ लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगी, बुआ। तो यहाँ पे 58 में जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से खुद दिमाग लगा के एक बार लिख के सोल्व करेंगे, इजीली कर पाएंगे। 59 में यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है, ई का 1 है, एक्स का 2 है, पी 4, एम 7, आर 9, एस 3, टी 5। यहाँ पे आपको ई एम आर एस का बताना, तो ये सीधा सीधा कोड है। देखिए ई का मतलब यहाँ पे क्या है, 1, तो सबसे पहले 1 आएगा। आगे है यहाँ पे एम का कोड यहाँ पे है 7 आएगा। नेक्स्ट है आर का कोड है अपने पास 9, लास्ट में है एस का कोड है 3, यानी 1793 इसका राइट आंसर है। तो 59 में जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1793। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बस चालक पी से क्यू तक 5 अलग अलग रूट से के बारे में जानता है, यानी कि पी से जो है क्यू पे जा रहा है वो, और कितने रूट जानता है वो, 5 रूट जानता है। फिर वो क्या करता है, क्यू से आर तक जाने में उसके पास 3 रूट है, यानी कि वो 3 तरीके से जा सकता है। यानी कि यहाँ पे उसके पास क्यू से आर से जाने में 3 रूट हैं। आर से एस के लिए 2 अलग अलग रूट है, यानी कि आर से अगर वो एस जाता है तो 2 रूट है। क्वेश्चन ये है कि वह पी से एस तक कितने रूट के बारे में जानता है। तो यहाँ पे सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 × 2, यानी कि उसको जो है टोटल 30 रूट का पता है अगर पी से एस तक उसको जाना है तो 30 जो है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए नस्ल नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 2 बार जो है ए आया है, जबकि ऊपर जो सेंटेंस अपने पास जो वर्ड दिया है उसमें एक ही ए है। लोकल भी नहीं बना सकते, क्योंकि लोकल में जो है एल आया है, कितनी बार है, 2 बार, लेकिन ऊपर यहाँ पे एल 1 बार दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेंटिल, ये भी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एल 2 बार आया है, ऊपर वाले में जो है 1 बार दिया गया है। तो इसमें कौन सा बना सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें बनेगा यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को 13, 11, 4, 7, 1, 15 लिखते हैं, तो उसी भाषा में फाइट को क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं मैंगो लिख लेता हूँ, MANGO। बस यहाँ पे क्या दे रखी है, इनकी नंबरिंग दे रखी है। तो M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, N आपका 14 पे आता है, G 7 के ऊपर, O 15 पे, बस इनकी नंबरिंग दे रखी है। तो हम फाइट में भी जो है सेम लिख देंगे। फाइट में कौन सा नंबर
एफ, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ FIGHT। एफ जो है आपका कि 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है और टी 20 पे आता है। तो ये ऑप्शन देख लेंगे 697 820, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 697 820, फोर्थ ऑप्शन राइट। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो राइट साइड में भी देख सकते हैं, अगर ऑप्शन आपके धुंधले हैं। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रही है आपको बाई द चांस, ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो के इधर 3 डॉट्स होते हैं। तो जब आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो 3 डॉट्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे 1080 जो है सिलेक्ट कर लेंगे, 1080 या 1040 जो भी है उसकी हाई क्वालिटी में उसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो अच्छे से वीडियो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनता है। यहाँ पे जब इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो इसमें जो है यहाँ पे शब्द बनेगा एम, देखिए यहाँ पे जो बनेगा अपने पास है, इनको अगर अरेंज करते हैं तो MENTOR, मेंटर बनेगा। और मेंटर का मतलब क्या होता है, सलाह देने वाला, उपदेशक, यानी कि एडवाइजर, एडवाइस देने वाला। तो M 6 पे आता है, E यहाँ पे 3 पे है। नेक्स्ट 1 2 5 और 4, यानी कि यहाँ पे जब इस तरीके से जोड़ेंगे ना तब अपना जो है एग्जैक्ट बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 63 में, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 6 3 1 2 5 4, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है जो सबसे अलग है वो क्या हो जाएगा, स्टार। क्यों होगा उसका कारण बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ZERO, यहाँ पे E और O जो हैं ये आपके वाउल हैं, यानी कि ये वाउल होते हैं AEIOU, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाले वाउल हैं। नेक्स्ट लेते हैं केयर, CARE, इसमें भी सेकंड और जो फोर्थ हैं ये भी वाउल है। आगे चलते हैं यहाँ पे पेल, PALE, इसमें भी E और A जो वाउल है। जब हम स्टार की तरफ चलते हैं STAR, अब T और R ये जो है वाउल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ पे इसमें कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, बाकी सभी में सेकंड और फोर्थ नंबर पे क्या है, वाउल हैं। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा 64 में, यहाँ पे स्टार, 64 में जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं। तो जो तितली का जो बच्चा है, यानी कि जो स्टार्ट होता है शुरू में, उसको क्या बोलते हैं, इल्ली। यानी कि जैसे भेड़ का बच्चा मेमना है तो तिल्ली के जो बच्चा है उसको यहाँ पे, जिसको हम बेबी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बेबी तितली, जो है तितली का बच्चा यानी कि इल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए युग्म की तरह है। यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, देखिए A 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे। तो बस इसी को देख के आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए P 16 पे आता है, Q 17 पे, R 18 पे, S 19 पे। बाकी यहाँ पे गलत, I जो है 17 पे आता ही नहीं है, जो है Z आपका 26 पे आता है, ये भी 8 पे नहीं आता है। इसी प्रकार M 13 पे आता है, ये 11 पे दे रखा है। तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिशा बता देता हूँ। यहाँ पे इस साइड पूरब होता है, इधर राइट, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ये डायरेक्शन होती है, आपको याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए 67 में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चारों कितने हैं, 5 है, सॉरी, पाँचों का जो मुँह है उत्तर दिशा की तरफ है। सभी का जो मुंह है आपको ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि ऊपर जो है उत्तर दिशा है, मुंह सभी का उत्तर दिशा में हो गया। अब पहली लाइन में क्या बोला गया है कि सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। सुनीता जो है पंकज के दाईं ओर बैठी है, तो अब ये नहीं पता कहाँ पे बैठी है, तो मैं एक बार अलग से लिख लेता हूँ। लेकिन दाईं ओर बैठी है, राइट साइड में जो है सुनीता है, P के दोनों पास में बैठे हैं, P लेफ्ट में है, S राइट में है। कमल राजा के साथ बैठा है, यानी कि कमल जो है वो राजा के साथ बैठा है, तो कमल और राजा साथ बैठे हैं। बिल्कुल बाईं और छोर पर बैठा है, और जो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो राजा है वो बिल्कुल बाईं और छोर पे बैठा है, तो लेफ्ट साइड में बैठा है बिल्कुल, और के इसके साथ में बैठा है कमल, तो के मैंने इसके पास में लिख दिया। आगे है तारा कमल के साथ नहीं बैठी, तारा कमल के यहाँ पे नहीं बैठी है तारा, यानी कि ये जो तारा है ये यहाँ पे नहीं बैठी है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं बैठी है, तो लास्ट में बैठेगी T। बाकी P और S बच गए, तो यहाँ पे बीच में P और S आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो सुनीता यहाँ पे है S, तो इसके साथ में कौन बैठा है, P और T। P का मतलब है पंकज, T का मतलब है तारा। तो 67 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंकज और तारा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 68, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप पर्यटन करते हैं, तो जब घूमने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मेन काम हमारा जो काम होना चाहिए डिज़ाइन के सांस्कृतिक और अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। लेकिन हम क्या करते हैं, फ़ोटो वगैरह उतारते हैं, घूमते रहते हैं, जबकि मेन काम जो हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो उसकी जो हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप ऊपर से चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 19 माइनस किया है, यहाँ पे 17 माइनस किया है, 15 किया है, फिर 13, 11, 9, 7, 5, 3 माइनस किए गए हैं सभी में। या फिर अगर इधर से राइट साइड से लेफ्ट में चलेंगे तो पहले 3 जोड़ दिया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13 ऐसे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 में से क्या माइनस करें, 63 में से हम 15 माइनस करेंगे, 63 माइनस में 15 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 15 माइनस नहीं करना चाहते हैं तो 35 में क्या कर लीजिए आप यहाँ पे 13 को ऐड कर लीजिए तो भी 48 आएगा। इन दोनों तरीके में किसी से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 69 में जो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, 14, 19, 35, 59 अगला यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करके उसमें जो है 10 ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस में 10, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में जब 10 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। आगे 19 है, 19 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 के स्क्वायर में 10 ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। आगे है 35, 35 का मतलब 5 का स्क्वायर में यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35। आगे जब देखिए यहाँ पे सभी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, आगे देखिए 59 है तो 7 के स्क्वायर में 10 ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 10 ऐड करेंगे तो 59। आगे 7 के पास जो प्राइम नंबर आता है ना 7 के बाद वो आता है 11, 11 का स्क्वायर प्लस में 10, 11 का स्क्वायर 121, 121 में जब 10 ऐड करेंगे तो 131, 131 अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब ये 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है, प्राइम नंबर है, आप ध्यान से देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। अगर 11 से अगला प्राइम नंबर की बात करें तो वो 13 होता है। आप सोल्व करके देखेंगे ना तो 13 का स्क्वायर प्लस में 10, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 179, यहाँ पे 179 है। आगे 13 के बाद 17 आता है, 17 का स्क्वायर में 10 ऐड करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 279, 289, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 299। तो ये जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक में क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस में 10, 11 का स्क्वायर 121, 121 में ऐड करेंगे 10 तो 131, जो कि अपने पास यहाँ पे दिया गया है 70 में, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में, 70 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकल मेरिस्टेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, पहला ऑप्शन राइट है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ को घेरा बढ़ता है, गलत है। यह कुछ पौधों में गांठ यानी कि नोड के पास पाया जाता है, ये भी गलत है। जिसमें केवल पहली जो लाइन है, पहली स्टेटमेंट राइट है, जो कि अपने पास फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, केवल ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 3 सेकंड में जो है 9 मीटर जाती है। ये जो है साइंस का क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, या मैथ का भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बीच में दे दिया है जीके के क्वेश्चन के अंदर, कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर जाती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर जाती है, तो उस वस्तु की औसत स्पीड बतानी है। तो जब भी एवरेज स्पीड यदि हम निकालते हैं तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को ऊपर लेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है तो 9 मीटर पहले चलता है, 23 मीटर बाद में चलता है। टाइम कितना लेता है, 3 सेकंड एक बार लेता है, 5 सेकंड एक बार। बस 9 + 23 डिवाइड में 3 + 5 जोड़ेंगे तो ऊपर 32, नीचे 8 आएगा। 32 को 8 से काटेंगे तो 4, यानी कि एवरेज जो स्पीड रहेगी उसकी रहेगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो 72 में जो अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है। तो इसकी जो है विषय वस्तु क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो इसमें जो है यहाँ पे अपना जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 में। 74 दिया हुआ है HTTPS का जो है
परिवर्णी शब्द है? तो इसका जो परिवर्णी शब्द क्या है? तो इसका बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि यहाँ पे जो है अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है 74 में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में पंजाब और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का जो है सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो किस भागों में जो है बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया था, कौन से भाग में बांटा गया, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड का बॉम्बे को जो है दो भागों में बांटा गया था, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 के बाद देखिए 76, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो इसका लास्ट कौन सा था? सऊदी अरब। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। 77 में देखिए यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR को किसके पास रखा जाता है? तो ये रखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो इसमें 77 में जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, उस सोर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बबल सॉर्ट। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य यानी कि पता एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को जो सिग्नल भेजता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है ताकि मुझे पता चले अपनी वीडियो को कंप्लीट देखो और आपको कितनी नॉलेज है। फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट में कौन सा आंसर आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। जब भी क्वेश्चन डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 80 और उसके आगे आंसर डालें कमेंट में, ताकि पता चल जाए कौन से क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के जो है काम आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो है LED डिस्प्ले मॉनिटर और जो है इंजेक्ट प्रिंटर और प्लास्टर, इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, LED डिस्प्ले मॉनिटर, यानी कि ये सारे जो हैं आउटपुट के काम आते हैं। आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो कौन सी हुई है? ये है वुलर झील। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 82 में फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 83 अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बोल के बता देता हूँ, थोड़ा सा जो है क्लियरिटी कम है। क्लियरिटी अगर आपको बढ़ानी है तो ऊपर यहाँ पे वीडियो के ऊपर 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी 1080 या 1040 जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 83 में अपने पास क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? समाजवादी। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा, समाजवादी। इंग्लिश में यहाँ पे जो है सोशलिस्ट, समाजवादी। तो इसमें जो है 83 में यहाँ पे जो है अपना कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है अपना राइट है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं, देखिए समाजवादी भी अपना जो है वो राइट है। नेक्स्ट जो है पंथ निरपेक्ष, ये दोनों ऑप्शन राइट हैं, फर्स्ट और डी, जो कि अपने पास पहले ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि ए और डी दोनों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना कथन जो है गलत है, यानी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, अगर दिख नहीं रहा तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ गई थी? अस्ताना में। तो इसमें 85 में जो है फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, अस्ताना।
क्वेश्चन नंबर 86, 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव से बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक तरफ मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ, मात्रा क्वांटिटी, एक तरफ मैं प्राइस लिख लेता हूँ। यानी कि कितने संतरे खरीदे हैं, 5 संतरे खरीदे हैं, कितने रुपए में, 10 रुपये में, यानी कि 10 रुपये में जो है 5 संतरे खरीदे हैं। फिर उसने क्या किया, उनको संतरों को जो है बेच दिया। कितने संतरे बेचे हैं, 6 संतरे बेचे हैं। किस भाव में बेचे हैं, 15 के भाव में। अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उतनी ही बेची जाती है, तो हमेशा जो क्वांटिटी है उसको बराबर करना है। तो यहाँ पे 5 है और 6 है, तो जो एलसीएम लेंगे 5 और 6 का 30 आएगा। तीन दोनों को 30 बनाना है, तो दोनों को यहाँ पे 6 से क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास है, यानी कि अब यहाँ पे मैं इसी के साइड में लिख देता हूँ। उसने जो क्वांटिटी अब 30 हो गई है, और जो प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 रुपये। और नीचे अगर हम बात करें, ये पहला तो है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग, यानी कि पहला जो है कॉस्ट से संबंधित है, सीपी से, अगला है सेलिंग से। अब नेक्स्ट यहाँ पे 30 खरीदी थी तो 30 को बेच दिया, कितने रुपए में, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 रुपये में। यानी कि दोनों चीज़ सेम हो गई हैं, 30 खरीदी थी 30 बेच दी, 60 रुपये में खरीद के 75 में बेच दी। यानी कि 60 जो उसका सीपी है, 75 में उसको जो है बेच दिया है। कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 15 रुपये का। परसेंटेज में बताना है तो प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है यहाँ पे होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी डिवाइड में सी पी मल्टीप्लाई में 100। 15 रुपये का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 15 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 15 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में 100। 15 से 60 को काटेंगे 4 पे कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 पे, यानी कि उसको 25% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो 86 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ये अपना जो है सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यदि किसी धनराशि को 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि को 12.5% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से जो है 32.50 अधिक है, तो धनराशि बताइए। तो प्रंश जो है फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो P मल्टीप्लाई, अब 7 से 1/2 को हम लिख सकते हैं 15/2। जो महीने हैं 15 महीने, इसको अगर साल में बदलना है तो डिवाइड में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 100 इसके साथ लिखना है तो 100 को मैं अलग लिख लेता हूँ, माइनस अगली कंडीशन के अकॉर्डिंग P मल्टीप्लाई में रेट है 12.5। 12.5 का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा में महीने हैं 8 महीने, इस महीने को साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखेंगे 100। और जो इनका डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में नीचे लिख देता हूँ 32.50। अब देखिए सभी में से जो P कॉमन आ रहा है और सभी में 100 भी आ रहा है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में जो नीचे 100 है, यानी कि अगर मैं इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले वाले में 100 जो नीचे वो कट जाएगा, दूसरे वाले में भी 100 नीचे कट जाएगा, और आगे ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल से जो है ये 100 कट जाएगा। अब पहले वाले में से P कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 15/2 मल्टीप्लाई में 15/12, माइनस में P मैंने बाहर ले लिया तो आगे बचेगा 25/2 मल्टीप्लाई में 8/12, और इज इक्वल टू 3250। मैंने वो 100 काट दिया है, पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। P इंटू 15 की 15 से मल्टीप्लाई 225, डिवाइड में 12 की 2 से मल्टीप्लाई 24, माइनस 25 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और आगे आएगा 3250। अब देखिए नीचे जो 24 दोनों में एलसीएम है सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम ले लेते हैं कितना, P एलसीएम लेंगे 24 लेंगे तो ऊपर सेम आ जाएगा 225 माइनस में 200, और आगे आ जाएगा 3250। अब 225 में से जो है P 200 को घटाएंगे तो 25, और नीचे बचेगा 24, और आगे आएगा 3250। हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो 25/24 को आगे ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 से जब 3250 को काटेंगे तो ये आपका 130 पे कटेगा, और 130 की और जब 24 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3120, यानी कि जो प्रिंसिपल है जो P है ये अपना 3120 रुपये है। तो 87, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से फिर से एक बार समझ सकते हैं। तो इसमें 4th ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। A किसी कार्य को 15 दिन में, B उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में करते हैं उस कार्य को 4 दिन में करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह गया। यानी कि यहाँ पे देखिए A और B दे रखा अपने पास, यहाँ पे A और B। A उस कार्य को जो कितने दिन में करता है अपने पास, देखिए मैं लिख लेता हूँ,
ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा काम कितना हो गया, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 जो है कुल काम है, कुल कार्य यहाँ पे है 60। अगर एफिशिएंसी निकालनी है हमें, देखिए 15 दिन में जो है कुल काम 60 है और 15 दिन में जो है एक कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी 4 आएगी, यानी वो 4 जो काम है वो एक दिन में कर लेगा। और नीचे वाला जो है यहाँ पे एक दिन में जो 3 काम करेगा एक दिन में। अगर हम पूरा एक दिन का काम निकालें, 1 डे वर्क यानी कि एक दिन का काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 काम वो कर लेते हैं। लेकिन वो 4 दिन काम करते हैं, तो एक दिन का काम अगर 7 है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे तो 28 काम वो कर लिया उन्होंने, 28 काम उनका हो गया। इसने पूछा कितना काम का हिस्सा बचा है, तो 28 काम हो गया, टोटल काम 60 है, तो 60 में से यदि हम 28 को घटाते हैं तो 32 काम जो अभी उसका बचा हुआ है। लेकिन उसने फ्रैक्शन में पूछा है तो 32 काम बच गया, टोटल 60 है, तो 32/60 ये अपना आंसर होगा, 32/60। लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है तो इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा 8 पे, 4 से इसको काटेंगे तो 15 पे, यानी कि ये जो काम अभी उसका बचा हुआ है 8/15, यानी कि 88 में जो है अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 3:2 के अनुपात में है, जबकि उसका परिमाप और क्षेत्रफल 5:9 के अनुपात में है। आयत की चौड़ाई बतानी है। अब आयत क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल की एक जो है मैंने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को मैंने यहाँ पे y मान लिया, या फिर आप लेंथ और अगर आप डायरेक्ट मानना चाहें तो l और b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सेम मान लेता हूँ, लंबाई को मैंने l मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया। अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंथ अपने पास, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है, लेंथ रेशियो ब्रेड्थ 3:2, तो इसका मतलब लेंथ यहाँ पे अपने पास है 3x और जो ब्रेड्थ है यहाँ पे अपने पास है 2x, ये मैंने लिख दिया है। पेरीमीटर होता है 2 × l + b, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लेंथ अपने पास है 3x, चौड़ाई अपने पास 2x, 3x और 2x 5x, 5x की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, पेरीमीटर 10x आएगा। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया को a लिख लिया मैंने। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ है 3x, ब्रेड्थ है 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 6x²। अब इसने पेरीमीटर का और एरिया का रेशियो दे रखा है, यानी कि P/A, ये P है अपने पास 10x, A है अपने पास 6x², और ये रेशियो दे रखा है अपने पास 5:9। अब इसको सोल्व करना है, बस आपको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। तो मैं इसको दोबारा से ऊपर लिख लेता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। यानी कि P/A = 10x/6x², और ये बराबर है 5:9। अब इसको नीचे लिख लेता हूँ, 10x डिवाइड में 6x² = 5/9। इस x से इसको 2x, नीचे x² है तो एक x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10/6x, यानी कि 10/6x बराबर है 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x उधर चला जाएगा, यानी कि 10/6 तो इधर रहेगा, और ये 9 उधर 5/9 है, इधर 9/5 हो जाएगा, और ये x जो है उधर राइट साइड में चला जाएगा अकेला x। अब इसको 5 से सोल्व करेंगे, काटेंगे 2 को 2 पे, 2 से 6 को काटेंगे 3 पे, 3 से 9 को काटेंगे 3 पे, यानी कि x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हमें चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई आपको पता है 2x है, ब्रेड्थ अपने पास हमने स्टार्टिंग में ले रखा था, ब्रेड्थ है 2x, तो 2 × 3 यानी कि चौड़ाई जो आएगी अपने पास 6, ब्रेड्थ अपने पास 6 आ गई, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो 89 है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखिए p को यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, यानी कि p आपको वो नंबर लेना है, यानी कि उस या तो वो जो नंबर दे रखा है उसकी जो है उससे आपको छोटे वाला जो नंबर है यहाँ पे लेना है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो, अगर कंप्लीट है तो वो लेना है, जैसे 2 है तो 2 का 2 लेना आपको, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो आपको उससे छोटे वाला नंबर लेना है वो। तो अगर आप देखेंगे तो माइनस, और इसकी जो आपको वैल्यू बतानी है तो -2 जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो अपने पास -1/2 जो है ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, इधर आपको -1 लेना है, छोटे वाला नंबर, प्लस आगे यहाँ पे प्लस का साइन है देखेंगे। फिर है 4 और 2/5, ये जो नंबर है 5 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है, छोटा नंबर है 4, और 2 जो है ये तो 2 है ही, पूरा नंबर है
बस इसको सोल्व करना है। तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। तो 90 में जो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, जो कि अपने पास 4th ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने जो है 52 से गुणा कर दिया। यदि गुणनफल से यानी कि जो सही गुणनफल से जो है 324 अधिक आ गया नया, तो आपको बताना है गुणा करने वाली संख्या थी, पहले वो जो ओरिजिनल संख्या क्या थी वो आपको बतानी है। तो देखिए 25 से गुणा करना था, कोई नंबर मैंने मान लिया x, उसको 25 से गुणा करना था, उसने 52 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कितने का डिफरेंस आ गया 324 का। तो यहाँ पे 52x माइनस में 25x किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 324 के। तो आप 52x में से 25x को घटाएंगे तो 27x की वैल्यू 324 है। x की वैल्यू निकालनी है तो 324 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 12। तो इसका मतलब गुणा करने वाली संख्या यानी कि जिससे हमें गुणा करना है वो संख्या क्या है 12। और अगर ओरिजिनल संख्या पूछे तो 25 को x से गुणा कर देंगे, वो अपना ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा। लेकिन नंबर हमने क्या माना था 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 91 में, सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n² माइनस n³ सदैव विभाजित हो। तो हम n प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर बोलते हैं जिनको, और नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर जो है प्लस के माइनस के और 0 सभी होते हैं कंप्लीट नंबर। तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले n³ माइनस n दे रखा है, तो मैं रख के वैल्यू पुट करके देखता हूँ। पहले मैं 1 रख लेता हूँ, तो 1 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। फिर मैं 2 रख लेता हूँ, तो 2 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 कितना आएगा 2, क्योंकि सेम नंबर रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। n है यहाँ पे यानी कि जो भी नंबर रखने हैं वो सेम रखना है। तो 2 क्यूब माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। फिर 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब 27 माइनस 3 24। फिर लिखता हूँ 4 क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस में 4 कितना आएगा 60। फिर रखता हूँ मैं 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 में से 5 घटाऊंगा तो 120। इसी प्रकार 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस में 6 210। इसी प्रकार आप और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने पूछा हुआ बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो सभी को डिवाइड करता है। तो देखिए सभी जो नंबर है 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इसे बड़े से बड़ा पूछा है। तो ये सभी नंबर आप अगर आप देखेंगे कौन सा भी नंबर लेंगे ना, जीरो तो सभी से डिवाइड होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 6 24 60 120 210 ये सभी 6 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी होते हैं 6 से भी होते हैं, लेकिन इसने सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो सबसे बड़ा नंबर जो अपना है 6। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा 6, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है y, x + 3 के समानुपाती का मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x + 3 के। y अगर 8 है और x y तथा y जो है 8 है, जब x 1 होगा तो x बराबर 2 के लिए y की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास सबसे पहले जब डायरेक्टली का जब साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे k रख लेता हूँ, x + में 3। अपने पास y की वैल्यू दे रखी है कितनी है 8, x की वैल्यू भी दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 1। बस यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो 8 = k × 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2। k की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, y की निकालनी है। तो बस दोबारा से k की वैल्यू यहाँ पे हम इधर रख लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा देखिए y = k × x + 3। तो k अपने पास अभी निकाला हमने है 2 है, k की वैल्यू कितनी आई 2। x की वैल्यू सेकंड पार्ट में यहाँ पे 2 दे रखी है प्लस में 3। तो 2 × 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी अपने पास 10 आ जाएगी। तो 93 में यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे 10 कौन सा है अपने पास, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण का जो है क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो गया। मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध का जो मात्रा का अनुपात बताना है। देखिए 25% लाभ का मतलब क्या है यहाँ पे 25/100 यानी कि काटेंगे तो 1/4 यानी कि बात करें यहाँ पे CP जो है 4 है एक तरीके से, और जो 1 है जो क्योंकि पानी मिलाया है, पानी 1 मिलाया है तो पानी क्या है एक तरीके से उसका प्रॉफिट है। तो रेशियो बताना है तो 1/4 ये डायरेक्ट अपना आ जाएगा 1/4
क्योंकि पानी का जो है उसको फ्री के पैसे मिल रहे हैं पानी मिलाने के लिए। तो 1:4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 का। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन दे दिया है। एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है और 3 मीटर प्रति सेकंड 2 बार है, और जब प्रति सेकंड 2 बार आता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसको, कि गति से धीमी हो रही है। तो रुकने से पहले उसकी दूरी तय कर ली, वो कितनी दूरी थी वो आपको बतानी है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जिसको स्पीड बोलते हैं, इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, तो यू यहाँ पे है 24 मीटर प्रति सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जिसको वी से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पीड, उसकी जो गति लास्ट में जो है वो रुक गई तो उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि धीमी होने का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे माइनस में, क्योंकि कम होगी तो माइनस में होगी, और माइनस में कितनी हो रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है ना वो एक्सेलरेशन मीटर जो है सेकंड स्क्वायर में होती है, यहाँ पे नहीं कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसकी स्पीड जो है कम हो रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या आता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एस का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस, v का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में a -3 है, और s डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो 0 में से जब 24 का स्क्वायर घटाएंगे तो 0 को छोड़ देंगे, 24 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 576, और -7 में है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई -6 और 7 में s, तो s इज इक्वल टू -576 डिवाइड में माइनस में 6, माइनस से माइनस काटेंगे, 576 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 96 मीटर, यानी कि रुकने से पहले वो 96 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगी। तो 95 में जो है यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें जो है 96 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए ने 85,000 रुपये लगा के जो एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ जो है बी ने उस व्यापार में जो है मिल गया, यानी कि ज्वाइन कर लिया। वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है 3:1 है। तो बी ने जो कितने समय के बाद साझेदारी की, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अपने पास है ए और बी दे रखे हैं। ए ने रुपये लगाए हैं 85,000, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, मल्टीप्लाई में 12। बी ने रुपये लगाए हैं 42,500, कितने समय के लिए ये नहीं पता हमने, तो उसको हमने मान लिया x, क्योंकि जब बी का पता नहीं है तो उसको x मानना पड़ेगा। इनका जो लाभ का जो रेशियो 3:1 है, तो यहाँ पे आपको पता होगा इनको जो है रेशियो बराबर कर लेते हैं, यानी कि 85,000 गुणा में 12 रेशियो 42,500 गुणा में x बराबर है 3:1। इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 850 गुणा में 12, नीचे आ जाएगा 425 गुणा में x, और ये आ जाएगा 3/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x केवल जो आपका x है ये उधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, बस इतना ही करना आपको। तो मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे 850 गुणा में 12 डिवाइड में यहाँ पे 42,000, क्योंकि वो 2 0 तो हमने काट दी, तो 425 गुणा में x बराबर 3/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आपका 3 जो है नीचे आ जाएगा, 850 गुणा में 12 डिवाइड में 425 गुणा में 3, और इज इक्वल टू x/1। एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 से जो है 12 को काटेंगे तो 4 पे कटेगा, 425 से 850 को काटेंगे 2 पे कट जाएगा, पूरा ही 2 पे कटेगा, तो ऊपर 2 और 4 बच गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 की तो यह आ जाएगा 8, यानी उसने जो है कब ज्वाइन किया, 8 महीने के बाद। तो 96 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का जो 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है और वह अपने खर्चे में भी जो है 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आमदनी जो है इसको मैंने इनकम से डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं जो है आई लिख देता हूँ, आई का मतलब इनकम, खर्च को मैं एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ और सेविंग को लिख लेता हूँ एस। आपको याद रखना, आई का मतलब इनकम यानी कि आमदनी, ई का मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, एस का मतलब सेविंग यानी कि बचत। तो अगर उसने 75% यानी कि क्या कर दिया, उसका खर्च जो है कर दिया, तो 75 जो है % खर्च कर दिया, मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ
75% खर्च कर दिया, कहने का मतलब 75/100 काटेंगे तो 25 से 3 पे 4 पे, यानी 3/4, यानी कि इतना खर्च कर दिया उसने। तो अगर उसके पास पहले 4 रुपये थे, उसने 3 खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बच गए? 1 बच गया, क्योंकि इनकम में से खर्च घटाएंगे तो वो सेविंग बचेगी। अब यहाँ पे देखिए उसकी जो है 20% आमदनी बढ़ गई। अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे ना तो डेसिमल में फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं सभी के साथ 0 लिख लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ 0 लिखने से जो है इनके रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मैंने सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया बस वो सोल्व करने के लिए। अब क्या किया है वो 10, सबसे पहले उसकी आमदनी 20% बढ़ गई, तो अगर उसकी जो है आमदनी 20% बढ़ेगी, 40 का 20 होता है 8, और 8 बढ़ेंगे तो 40 में उसकी जो आमदनी है वो 48 रुपये हो गई। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया, तो इसका 10% बढ़ा लेता हूँ मैं। पहले 30 थे, 30 का 10% होता 3 रुपये, 30 से वो अब 33 हो गई। अब उसको आपको बताना है खर्चा। देखिए 48 रुपये उसने कमाए, 33 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब उसने सेविंग कितनी की? 15 रुपये की। तो इसने बताना है आपको उसकी सेविंग कितनी बढ़ी। तो 10 रुपये पहले सेविंग थी, अब उसकी 15 रुपये सेविंग हो गई, तो कितने रुपये बढ़ गए? 5 रुपये बढ़ गए। 5 डिवाइड में कितने पे बढ़े हैं? 10 के ऊपर, क्योंकि पहले 10 थी, और मल्टीप्लाई में 100। 5 से काटेंगे 2 पे, 2 से कटेगा 50 पे, यानी कि उसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ चुकी है, यानी कि उसकी बचत 50% बढ़ गई है पहले से। तो 97 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट ऑप्शन 50%। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। देखिए 98 का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक इसका कोई शॉर्टकट मिला नहीं है। कोई मिलेगा तो ज़रूर आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी आप अगर वीडियो को एक बार पॉज करके अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थोड़ा लेंथी ज़रूर है। अब क्या है देखिए, एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्यम 2 से बढ़ जाता है। अब देखिए अपने पास संख्या नहीं पता, हमने संख्या को मान लिया एक, कोई संख्या x है, और उसका जो एवरेज है उसको मान लिया हमने a, तो उसका जो टोटल बनेगा ये बनेगा NA, यानी कि n × a। इसने बोला है कि 15 मिलाने पर, तो पहले जो अपने पास क्या था NA टोटल, उसमें मैंने 15 मिला दिया, मिलाने के बाद जो एवरेज है वो 2 बढ़ गया, यानी कि पहले एवरेज a था, अब हो गया a+2। लेकिन ये तो है टोटल और आगे है एवरेज, तो हम इसका एवरेज निकालना है तो टोटल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर से। नंबर पहले n थे, एक संख्या बढ़ा दी तो अब नंबर हो गया n+1, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके नीचे 1 रख लिया हमने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो NA प्लस में 15 बराबर, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो NA प्लस में A प्लस में 2N प्लस में 2, NA से NA कैंसिल हो जाएगा, 15 में से इधर 2 आके माइनस का हो जाएगा, तो उधर बचेगा A प्लस में 2N = 13। ये अपनी पहली इक्वेशन आपको याद रखना है, A प्लस में 2N = 13। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हमने जो है संख्या मान ली n, उसका एवरेज हो गया a, उसका टोटल बनेगा, एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे na। अब na में जो एक नंबर जोड़ दिया, 15 नंबर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसका एवरेज 2 बढ़ गया, पहले एवरेज था a, उसमें 2 बढ़ेगा तो a+2 हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है मीन। अब ये तो हो गया, लेकिन हमें मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो होता है ना जोड़, उसको टोटल नंबरों से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए n+1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले n था, एक संख्या बढ़ेगी तो संख्या हो गई n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सोल्व करने के बाद ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई, a प्लस में 2n = 13, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें है, इस सूची में 1 मिलाने पर, ठीक है, इस सूची में अगर 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य जो है 1 बढ़ जाता है। नई सूची की बात की जा रही है, पुरानी को आप भूल जाना, पुरानी की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यानी कि जो पुरानी जो सूची है ना, आपको याद होगा A और NA था, ये नहीं लेनी आपको। नई सूची जो आई ना, ये क्या थी अपनी NA प्लस में 15, और नया जो मीन आया था ये आया था A+2, तो नई सूची की बात की जा रही है। इसमें 1 जोड़ दिया, तो 1 जोड़ने के बाद NA प्लस में 15 और उसमें 1 जोड़ दिया, डिवाइड में। अब डिवाइड में देखिए पहले n+1 था अपने पास, ये नंबर थे n+1, क्योंकि एक संख्या हमने पहले बढ़ा दी थी, एक फिर से बढ़ा दी, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मीन है A+2 वो क्या हो गया, 1 कम हो गया, तो नए वाले मीन में से 1 घटा लेंगे बस। अब इसको थोड़ा सोल्व करना, देखिए NA प्लस में 15 और 1 16 डिवाइड में n प्लस में 2 = 2 में से 1 घटाएंगे तो A प्लस में 1 डिवाइड में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही आपको सेम उसी प्रकार
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सेम रहेगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए प्लस में 2a प्लस में एन प्लस 2। मैं वो दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि एन ए प्लस में 16 डिवाइड में एन प्लस में 2 इज इक्वल टू ए प्लस 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एन ए प्लस में 16 इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो एन ए प्लस में 2a प्लस में एन प्लस में 2, एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2a प्लस में एन, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आपको याद होगी a प्लस में 2n बराबर 13, सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस में n बराबर 14। मैं दोबारा से एक बार दोनों इक्वेशन को रख लेता हूँ। पहली है अपने पास a प्लस में 2n इज इक्वल टू 13, दूसरी है 2a प्लस में n इज इक्वल टू 14। अब इनको बस हमें सोल्व करना है। अब निकालना क्या है उस बात का हमें ध्यान रखना है, कुल कितनी संख्याएं हैं यानी कि n निकालना है। तो n अगर निकालना है हमें तो जो a दे रखा है उसका जो है कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं और घटा देते हैं। ये जो है या फिर आप क्या कर सकते हो a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। देखिए यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी ये आएगी अपने पास 13 माइनस में 2n, बस इसको उठा के सेकंड में रख लीजिए तो 2 इंटू 13 माइनस 2n प्लस में n बराबर 14, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 4n प्लस में n बराबर 14। 4n में से जब n को घटाएंगे तो माइनस का 3n, 26 आगे जाके जो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस 3n की वैल्यू 12 है तो n की वैल्यू आ जाएगी -12/-3 यानी कि 4 आ जाएगी। हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके एक बार फिर से अगर आप समझेंगे ना तो इसको आराम से समझ पाएंगे। या फिर इस टाइप का अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसका शॉर्टकट जो है ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे, नहीं मिलता है तो फिर ये जो आपको तरीका करना पड़ेगा। या फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याएं हैं a b c d e f इस प्रकार हैं कि b जो है 1 है, b c आधा है, c d 6 है, d e 2 है और e f आधा है। आपको इन सभी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखिए हम a d निकाल लेते हैं। a d जो होगा क्या होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, a b c d को डिवाइड करूँगा किससे, यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं b c से। अगर मैं b c से डिवाइड करता हूँ तो b c से b c कट जाएगा, a d बचेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं a b c d तो a b मल्टीप्लाई में सी डी डिवाइड में बी सी, ये खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि ए डी की वैल्यू तभी आ सकती है जब ए बी सी डी को बी सी से डिवाइड करें। ए बी अपने पास दे रखा है 1 है, सी डी अपने पास 6 है और बी सी अपने पास आधा हाफ है। ये आधा उधर ऊपर चला जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 12 आ जाएगा ए डी। अब यहाँ पे बी ई निकाल लेता हूँ। अब बी की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी डी ई को डिवाइड करना पड़ेगा सी डी से काटूंगा तो बी ई बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं बी सी मल्टीप्लाई में डी बराबर में सी डी डिवाइड में सी डी। बी सी अपने पास है आधा, डी अपने पास है 2 डिवाइड में 6, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। बी की वैल्यू 1/6 आ गई अपने पास, यानी कि आपको ध्यान रखना ये जो ए डी है ये अपने पास 12 है और जो बी ई है ये अपने पास है 1/6। अब निकालना हमें सी एफ, तो देखिए सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी ई एफ को डिवाइड करना पड़ेगा डी ई से। सी डी अपने पास है 6 मल्टीप्लाई में ई एफ अपने पास है 1/2 और डिवाइड में डी अपने पास है 2 से इसको 6 को काटूंगा 3 पे, ये आ जाएगा 3/2। सभी की वैल्यू आ गई, सी एफ भी आ गया अपने पास 3/2। अब मैं दोबारा देखिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक बार। अभी हमने निकाला था कि जो ए डी है ये अपने पास 12 है, बी ई जो है अभी हमने निकाला था ये है 1/6 और सी एफ अभी हमने निकाला ये है 3/2। अब इनका रेशियो निकालना है बस आपको। तो यहाँ पे मैं देखिए रेशियो इनका निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये रेशियो बनेगा 12:1/6:3/2। अब नीचे से जो डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72:1:9, क्योंकि 6 को 2 से काटेंगे 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, तो 72:1:9। तो 99 का जो राइट आंसर होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 है अपने पास, ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है। यानी कि जो ए का जो 15% है, यानी कि ए का जो 5% है वो बराबर है बी के 10% के। तो यहाँ पे मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा 10% अपॉन में 5% यानी कि 2/1। अब इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है अपने पास। दूसरा पार्ट क्या है कि
यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है कि C का 20% B के 10% के बराबर है, यानी कि यहाँ पे आगे दे दिया कि जो B का 10% है वो C के 20% के बराबर है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 20 का 10% C के जो है 20% के बराबर है, 20 के 10% के बराबर। मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे देखिए, इससे आगे B का जो है 10% है वो C के 20% के बराबर है। तो डिवाइड में करेंगे तो B/C आ जाएगा 20/10, यानी कि 2/1, 2/1। अब अपने पास AB और BC दोनों जो हमने निकाल दिए हैं, यानी कि A/B अपने पास आ गया है 3/1 और B/C अपने पास आ गया है यहाँ पे 2/1। अब हमें तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, A, B और C। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 3/1, BC का मतलब है 2 और 1। यहाँ पे देखिए सोल्व करेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, रेशियो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि तीनों का जो रेशियो 6:2:1। हमें यहाँ पे जो है C की आमदनी दे रखी है 2000 और C का मतलब है 2000 का मतलब है कि जो 1 की वैल्यू है 2000 है। हमें जो है ABC की कुल योग बताना है। एक की वैल्यू अगर 2000 है, यानी कि 1 जो है 2000 के बराबर है। कुल आमदनी है 6 + 2 + 1 यानी कि 9। हमें 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को, तो जो तीनों की जो आमदनी आएगी 18,000 रुपये, 18,000। तो इसमें जो 100 में जो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 18,000। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है, 1 या 2 क्वेश्चन का, उसके कमेंट आप मुझे ज़रूर बताएं। उसका जो आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।